अस्सलाम वालेकुम सोलर एंथुसियास्ट। नेट मीटरिंग सोलर सार्फिन के बिजली के बिल का बोझ पूरे पाकिस्तान पर आ रहा है। ये जुमला आपने पिछले कुछ दिनों में कई बार सुना। इसमें कितनी हकीकत है, इसको समझने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि बिजली का निजाम काम कैसे होता है। सोलर बिजली का सारिफ, कोई भी सारिफ जो कि बिजली इस्तेमाल कर रहा है उस तक बिजली पहुंचाने के लिए डिस्को एक इदारा है जिसकी जिम्मेदारी होती है इस तस्वीर को मेक श्योर करना। ये इदारा के इलेक्ट्रिक, लेस्को, पेस्को और इस तरह के नामों से जाना जाता है, जिसका काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें ट्रांसमिशन और बिजली की तरसील के बाद मीटरिंग और बिलिंग शामिल है। ये बिजली लेता है आईपीपी से। आईपीपी वो इंडिपेंडेंट इदारे होते हैं जो किसी के मातहत नहीं होते। एक कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में, एक एग्रीमेंट की सूरत में हुकूमत पाकिस्तान के साथ ये परचेज और सेल का एग्रीमेंट होता है कि हम ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये पैसा खर्च करके इस तरह से बिजली बनाएंगे और इस रेट पे आपको देंगे। हुकूमत पाकिस्तान उस रेट को मुख्तस करने के लिए कुछ जिम्मेदारियां आयद करती है आईपीपी की और कुछ जिम्मेदारियां हुकूमत की होती है। वो कॉन्ट्रैक्ट की मयाद होती है कि इस टेन्योर तक का ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और फिर ये बिजली वहां से लेके डिस्को हमारे घरों तक पहुंचाती है। 2015 में पहली दफा पाकिस्तान में नेट मीटरिंग मुतारिफ की। सोलर की तरजीहात को, सोलर के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा कदम। इससे बहुत तेजी से सोलर का रुझान बढ़ा। उसके साथ साथ स्टेट बैंक की रीफाइनेंसिंग स्कीम, जिसमें बहुत ही कम मार्कअप के ऊपर, इंटरेस्ट लोन के ऊपर आपको सोलर के लिए पॉलिसी दी गई और उसके ऊपर बहुत तेजी से इन्वेस्टमेंट हुई और सोलर लगना शुरू हो गया। इससे फायदा यह हुआ कि सोलर की नॉलेज में, एजुकेशन बेस में, इंस्टॉलेशन बेस में और लगाने में बहुत तेजी से इजाफा हुआ। ये इजाफा कंटिन्यू रहा आने वाले 10 सालों तक, यानी कि अभी रिसेंटली आज तक इस वक्त बहुत तेजी से इजाफा हुआ है इसमें। शुरू में काफी फुकदान था तालीम का और लोगों की मालूमात का और सही तरीकेकार का, तो वो थोड़ा स्लो रैपिड ग्रोथ हुई और फिर 2017-18 से ये तेज होना शुरू हुई और 2020 खास तौर पे कोविड के बाद से ये बहुत तेजी से देखने में आया। इस वक्त बहुत सोलर लग चुका है छतों के ऊपर, घरों के ऊपर, फैक्ट्रियों के ऊपर, सनतों के ऊपर, ट्यूबवेल्स के ऊपर, जिसकी वजह से ग्रिड के ऊपर जो लोड था, ग्रिड जिस हिसाब से बनाई गई थी और आईपीपीस को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे कि आप ये बिजली बनाएं और हम मेक श्योर करेंगे, हम इसको पूरी तरह से इसके ऊपर कंट्रोल रखेंगे कि इसकी इस्तेमाल पाकिस्तान में होता रहे। लेकिन आने वाले दिनों में वो कम होता गया। सोलर की जिस तरह इस्तेमाल बढ़ना शुरू हुआ उस तरह ग्रिड के ऊपर लोड कम होना शुरू हुआ और हर आने वाले टाइम के ऊपर पिछले टाइम से कम लोड था ग्रिड के ऊपर। इसको देखते हुए ग्रिड ने ये फैसला किया, हुकूमत ने फैसला किया कि अब हमें ये ग्रिड के ऊपर लोड या तो वापस डालना पड़ेगा या फिर जितने लोड दिन के वक्त चल रहे हैं उतना ही लोड रात के वक्त भी चलना चाहिए। इस गैप को आम फहम में डक कर्व कहा जाता है, जिसमें पीक आवर्स के ऊपर ग्रिड के ऊपर लोड आ जाता है और दिन के वक्त, यानी कि जिस वक्त सोलर बिजली बना रहा है उस वक्त ग्रिड के ऊपर लोड नहीं होता। तो बिजली को इंश्योर करना हुकूमत की और रेगुलेटरी इदारों की जिम्मेदारी है। अगर गर्मी के अंदर बहुत समझे आपके रात के 10-11 बजे पूरे पाकिस्तान की बिजली 30 मेगावाट, 35 मेगावाट, 40 गीगावाट तक पहुंच जाती है, तो हुकूमत पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी है कि उस बिजली के एक यूनिट को भी इंश्योर करे। उसके लिए वो डिफरेंट पॉलिसीज टाइम टू टाइम लेके आते हैं और इसी तरह की एक पॉलिसी इस वक्त इंट्रोड्यूस की गई है 2025 के अंदर, जो कि नेट मीटरिंग की अमेंडमेंट पॉलिसी है। इस पॉलिसी को अच्छी तरह से समझने के लिए हमने आज अपने साथ दावत दी है फैजान अली शाह साहब को, जिनका बहुत वसी तर तजुर्बा है इस फील्ड के अंदर, जो एक्सपर्ट हैं सोलर के रेगुलेशंस के अंदर। सोलर लगाने वाले बहुत बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में हुए हैं उसके एज अ कंसल्टेंट भी रहे हैं और उन टीमों का हिस्सा रहे हैं, जिनमें कायद सोलर पार्क है भावलपुर 400 मेगावाट और उजाला सोलर का प्रोजेक्ट है हुकूमत पंजाब का। इस वक्त पीएम सोलराइजेशन कमेटी के भी मेंबर हैं और कंसल्टेंट हैं जीआईजी, इंडिपेंडेंट इदारा है जर्मन जो कि पाकिस्तान में रिसर्च और डेवलपमेंट करता है उसमें। आइए फैजान से जानते हैं कि सोलर नेट मीटरिंग पाकिस्तान में क्या पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई गई है। अस्सलाम वालेकुम फैजान साहब, कैसी तबीयत है? थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। जी, थैंक यू सो मच नबील फॉर इनवाइटिंग।
फैजान साहब, आपको पता है आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं नेट मीटरिंग को लेके, पॉलिसी की अंडरस्टैंडिंग को लेके कि ये जो पॉलिसी की चेंजेस आ रही हैं ये किस तरह अफेक्ट करेंगी और इनको करने की वजूहात क्या थी। तो मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा ना पहले हमारे व्यूअर्स को समझाएं कि ये ज़रूरत हमें क्यों पेश आई कि हम नेट मीटरिंग की पॉलिसी को अपडेट करें। अच्छा, अब जब से नेट मीटरिंग लॉन्च हुआ, हम वहां चले जाते हैं 2015 में। ठीक है, 2015 में नेट मीटरिंग की पॉलिसी लॉन्च लेकर आने के मकसद ये था कि उस वक्त आपके पास एनर्जी शॉर्टेज थी। एनर्जी शॉर्टेज को ओवरकम करने के लिए हुकूमत, उस वक्त की हुकूमत ने ये पॉलिसी लॉन्च की ताकि लोग अपने तय आप सोलर सिस्टम लगाएं और फिर इवेंचुअली उस सोलर सिस्टम के थ्रू वो उसमें ग्रिड में भी फीडबैक करें और अपनी कंजम्पशन भी पूरी कर सकें, ताकि जो एनर्जी शॉर्टफॉल है या जो डिमांड है वो कुछ हद तक एक रीजनेबल अमाउंट पे आ जाए और लोग अपनी जरूरत खुद पूरी कर सकें। अच्छा, अब हुआ ये कि फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे तो पोस्ट कोविड देखने में ये आया कि जो एनर्जी की प्राइसेस हैं, क्योंकि यूक्रेन वॉर थी और वजूहात की बेसिस पे एनर्जी की जो पाकिस्तान में जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा स्वेल कर गई। उसमें डॉलर फ्लक्चुएशन का भी आप एक रोल था, फिर उसके बाद एलएनजी की प्राइसेस इंक्रीज कर दी। इसकी वजह से हुआ ये कि पाकिस्तान में जो एनर्जी की प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा स्वेल कर गई, और इसके साथ साथ हुआ ये कि जो सोलर की जो प्राइसेस हैं वो डिक्लाइन कर गई। अच्छा, अब जो बिजनेस केस है सोलर का वो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल हो गया, तो इवेंचुअली लोगों ने बहुत रैपिडली सोलर अडॉप्शन की, एंड उस अडॉप्शन की वजह से उस इन द मीनवाइल अडॉप्शन ग्लोबल मार्केट में भी प्राइसेस बहुत नीचे हो गई जी सोलर जी की। जी जी एग्जैक्टली, तो उस अडॉप्शन की वजह से आप ये कह सकते हैं कि आज हम 2025 में हैं, तो फर्स्ट 2015 से लेके कोई 2000 या 2021 तक आप कह लें कि 100 मेगावाट भी नहीं लगा था सोलर नेट मीटर्ड, और लास्ट 3-4 सालों में आप ये कह सकते हैं कि कोई 4000 मेगावाट के करीब, जो कि इस वक्त हम जैसे हम बोल रहे हैं तो 4 गीगावाट के आसपास नेट मीटर्ड सोलर हो चुका हुआ है। टिल अच्छा, डेट। अब अच्छा, इन 4,000 में से माजद मुझे ये बताइएगा, इन 4,000 में से 15 से 20 तक कितना लगा इन पोस्ट कोविड, जो आप कहते हैं पोस्ट कोविड, कितने परसेंटेज हमारे पास आई है? आप कह लें, आप तकरीबन 95% कह लें कि पोस्ट कोविड ही लगा है। अगर आप डाटा देखें तो ये लाइक जो लास्ट ईयर 2024 में अप्रोक्सीमेटली 1500 से 2000 मेगावाट के आसपास नेट मीटर्ड सोलर हुए। उससे पिछले साल अगर आप देखें तो 1700 से 1000 मेगावाट के आसपास हुए, तो 3000 मेगावाट तो यही हो गया, इन 2 सालों में ही हो गया। तो उससे ओके। पीछे अगर आप देखें तो ये अब हो ये रहा है कि ये नेट मीटरिंग पॉलिसी चेंज करने की क्यों जरूरत पड़ी। ठीक है, अब होता ये है कि जब जैसे जैसे आप सोलर ज्यादा लगाते जा रहे हैं और आप ग्रिड में फीडबैक करते जा रहे हैं, तो इसमें दो किस्म की प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और एक है टेक्निकल प्रॉब्लम। ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को थोड़ा सा हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी आप सोलर सिस्टम अपने रूफटॉप पे लगाते हैं उसके कुछ तो आप सेल्फ कंज्यूम कर लेते हैं, और कुछ ऐसी एनर्जी होती है जो कि फिर आप ऑब्वियसली ग्रिड में वापस डालते हैं और ग्रिड से लेटर ऑन पुल बैक करते हैं। अब वो जो ग्रिड से आप डाल रहे हैं उस वक्त जो सोलर की जो एलसीओई कॉस्ट जिसको कहते हैं, जो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो जनरेशन कॉस्ट है, वो अप्रोक्सीमेटली ₹10 के आसपास पड़ती है। ठीक है, बट जब आप उसको वापस पुल बैक कर रहे हैं उस टाइम वो शाम होती है, और शाम के टाइम सोलर नहीं होता, तो गवर्नमेंट उस वक्त थर्मल पावर प्लांट्स को चला रही होती है, अपने कोल के पावर प्लांट्स हैं या बेस लोड पावर प्लांट्स हैं, उसमें गैस पावर प्लांट्स भी हैं, क्योंकि वो पीकिंग का टाइम पीरियड होता है। तो वो आपको जो अमाउंट पड़ रही होती है गवर्नमेंट को, जो पावर परचेज उस वक्त पड़ रही होती है, वो ₹10 नहीं पड़ती। ठीक है, वो पड़ रही होती है उनको अप्रोक्सीमेटली 30, 40, 50, इसके डिपेंडिंग अपॉन सीजन वेरिएशन। मतलब समर्स में वो बहुत ऊपर भी चले जाते हैं, क्योंकि आपको आखिरी अपना यूनिट भी चलाना होता है, जो कि बहुत कॉस्टली होता है, मार्जिनल कॉस्ट उसकी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अब लेकिन जो पॉलिसी थी वो इस तरह की थी कि आपको इन जो आपने ग्रिड में डाल रहे हैं और जो आप शाम को पुल बैक कर रहे हैं, चाहे उनकी वैल्यू जो मर्जी है, आपने उनको यूनिट टू यूनिट एडजस्ट कर रहे होते हैं। तो यूनिट टू यूनिट एडजस्ट जब आप कर रहे होते हैं तो उसमें एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आ जाता है कि वो जो बाकी डिफरेंशियल है 20-30 रुपए का या 40 रुपए का, वो किसी ना किसी ने तो बेयर करना है ना। जब तक ये अमाउंट कम थी इतना हाईलाइट नहीं हो रहा था। जैसे ही ये अब चूंकि सोलराइजेशन बहुत ज्यादा होने लग गई तो ये चीज एक हाईलाइट हो गई है, और इसमें भी खातिर ख्वाह एक अफेक्ट आ रहा है लोगों के कंज्यूमर की एनर्जी, फाइनल एनर्जी प्राइस पे, जो कि वो फिर तकरीबन ₹1.5 के करीब अफेक्ट आ रहा है। अच्छा, मुझे एक चीज की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी क्लियर करें कि जो पीक आवर्स हैं उनके ऊपर तो ग्रिड आपको एडिशनल प्राइस लेती है, चार्ज करती है, जो नेट मीटरिंग कंज्यूमर होते हैं उनको भी। तो क्या ये जो आप पीक की बात कर रहे हैं, ये आप उन सारे आवर्स की बात कर रहे हैं जो पीक के बाद भी आ रहे होते हैं, 11 के ऑनवर्ड्स, 10 के ऑनवर्ड्स, उसमें भी बिजली ग्रिड को महंगी पड़ रही होती है? जी, ये बहुत बहुत ही जबरदस्त मैं कहता हूँ आपने सवाल किया, और बिल्कुल जिसको कहते हैं ना
आपने उसकी जो की है वो क्वेश्चन आपने की है। हो ये रहा है गुज़िश्ता कुछ सालों से कि हमारी जो जो पीक डिमांड है वो पीक आवर्स के फौरन बाद आ रही है। ठीक है, सो ये एक पैटर्न, एक बहुत की पैटर्न है। पीक आवर हमारे तकरीबन होते हैं, आप कह लें 5 से 9 होता है सर्दियों में, और देन इट गोज फ्रॉम 6 to 10 एंड देन फ्रॉम 7 to 11। गर्मियों में ये हो जाते हैं, सर्दियों में सनसेट के साथ 4 घंटे होते हैं। अच्छा, अब जैसे ही वो पीक आवर्स खत्म होते हैं ना, पीक आवर्स के बाद एकदम आपके पास डिमांड बढ़ जाती है, और हत्ता के आपके पास 11, 12, 1 बजे तक पीक डिमांड आ रही है। अच्छा, अब ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि क्यों आ रही है 12, 1 बजे या क्यों आ रही है 11 बजे? क्योंकि वो जितने भी हमारे कंज्यूमर्स हैं नेट मीटरिंग्स वाले, अच्छा होता ही है कि नेट मीटरिंग में जो आपको भी पता है कि पीक डिमांड की एडजस्टमेंट नहीं होगी, वो जो आप पीक आवर्स में जो कंजम्पशन कर रहे हैं उसका तो आपने बिल पे करना ही करना है। पे करना है, बिल्कुल देना है आपने। अब तो इसलिए वो उस वक्त हम सारे, इवन मैं भी सोलर कंज्यूमर हूँ, ठीक है, मैं भी उस वक्त थोड़ी सी अपने घर वालों को कहता हूँ कि यार जरा एसी वगैरह थोड़ा सा कम कर लो, क्योंकि उसका तो मुझे बिल पे करना है। जैसे ही वो पीक आवर्स खत्म होते हैं तो अब मेरी यूनिट टू यूनिट एडजस्टमेंट हो जाती है, तो फिर मैं कहता हूँ कि भाई अब चलाओ, कोई बात नहीं। और ये सारे कंज्यूमर्स ऐसे ही करते हैं, हम, इट्स नॉट ओनली मी। और पिछले 1 साल में सर ये भी देखा गया है कि इनफैक्ट अब तो बहुत स्मार्ट इन्वर्टर्स आ गए हैं बैटरी के साथ जो ऑपरेट करते हैं, तो वो लोड ही आपका बैटरी पे चला जाता है पीक आवर्स के अंदर, और जी, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद वो बैटरी जो है वो अपने आप को स्विच कर लेती है ग्रिड के साथ, और पीक आवर्स के बाद जो है वो लोड शिफ्ट हो जाता है सारा ग्रिड पे। ओके, बिल्कुल, बड़ी बड़ी बिल्कुल। आई थिंक बहुत अच्छी क्लैरिटी के साथ हमें ये बात समझ में आ रही है कि जो मसला ग्रिड फेस कर रही थी वो टेक्निकली क्या था। अब इसको थोड़ा सा आप इसमें अगर आप मुझे अलाउ करें, एक और मैं आपको प्रॉब्लम बताऊं जो गवर्नमेंट क्या फेस करती है। एक तो मैंने आपको फाइनेंशियल अबनॉर्मेलिटी ये बता दी ना कि ये जो 10-30 रुपए का फर्क है, एक इससे बड़ी लेवल पे भी अबनॉर्मेलिटी है। वो बड़े लेवल पे अबनॉर्मेलिटी ये है कि चूंकि अब वो आप पीक पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप एनर्जी की डिमांड तो आपकी यूनिट टू यूनिट एडजस्ट हो रही है, वो तो आपको नहीं पे करना, लेकिन गवर्नमेंट ने तो वो पीकिंग करने के लिए अपने पावर प्लांट्स लगाने हैं। तो वो जो पावर प्लांट्स लगाने हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की जो आपका जो ग्रिड कोड है उसमें लिखा हुआ है कि आपकी लॉस ऑफ लोड प्रोबेबिलिटी 1% है, ठीक है, कि आपने वो पीक डिमांड को मीट करना ही करना है, ठीक है। अब जब आपने वो पीक डिमांड को मीट करना है तो गवर्नमेंट हैज टू पुट अप मोर पीकिंग कैपेसिटी, मोर पावर प्लांट्स, क्योंकि उसने वो पीक डिमांड मीट करनी है। अच्छा, ये जो पीक डिमांड है ये बेसिकली आपकी आती है कोई मोस्टली गर्मियों के बीच में आती है, ठीक है ना, मतलब जो गर्मियों के मौसम है उसके अंडर आ रही होती है ज्यादा, और फिर ये विंटर्स में फिर डाई आउट कर जाती है। अच्छा, अब जब गर्मियों में ये जो आपकी पीक डिमांड आती है, इसको मीट करने के लिए जब गवर्नमेंट पावर प्लांट्स लगाती है तो वो बाकी सारा साल आइडल रहते हैं, ठीक है, लेकिन आपको उसकी कैपेसिटी पेमेंट भी देनी पड़ती है। तो ये एक और फाइनेंशियल अबनॉर्मेलिटी आ रही है कि आपने वो पावर प्लांट्स आपको प्रोक्योर करने हैं वो पीक डिमांड मीट करने के लिए, जो कि बाकी दिनों में फिर आपने चलाने नहीं। तो फिर ये इस वजह से एक और एडिशनल फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि आप कैपेसिटी एडिशन कर रहे हैं बट वो मोस्टली आइडल रहती है। और ये जो नेट मीटरिंग रेजीम थी पिछली, जो अभी भी एग्जिस्टिंग है ऑन एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स ऑफ नेट मीटरिंग, ये चूंकि ये 3 महीने की आपको अलाउंस देती थी, तो व्हाट पीपल यूज्ड टू डू इज पीपल यूज्ड टू गिव, मतलब अपने एनर्जी ग्रिड में डाल देते थे कि चलो यार वो हमारा एज अ बैंक के तौर पे हमारे कंपाइल होते रहेंगे, और 3 महीने बाद वो जब एक मॉनेटरी अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो देन वी विल पुल बैक या वी विल यूज ड्यूरिंग द समर मंथ्स। ठीक है। अच्छा, अब आप ये समझाएं कि ये इस सिनेरियो के लिए जो पॉलिसी बनाई गई है उस पॉलिसी के मेन पॉइंट्स क्या हैं, और उससे क्या असरात होंगे सोलर के कंज्यूमर को जो एग्जिस्टिंग है और जो आने वाले दिनों में इरादा रखते हैं सोलर पे शिफ्ट होने का। जी, तो इसमें अच्छा, ये ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि बाकी दुनिया में भी यही हो रहा है। कोई ऐसी बात नहीं हुई या कोई ऐसी अनहोनी चीज नहीं हमने की जिससे हम कहें कि यार हम आगाह नहीं है। इनफैक्ट मैंने तो एक वेबिनार किया था अपनी ऑर्गेनाइजेशनल प्लेटफॉर्म से फॉर द अवेयरनेस, जिसमें हमने डिफरेंट एग्जांपल्स दी थी, डिफरेंट टूल्स बताए थे कि दुनिया में इस तरीके से हो रहा है फॉर द अवेयरनेस ऑफ डिस्कोर्स, फॉर अवेयरनेस ऑफ, उसमें सोलर एसोसिएशन वाले लोग भी थे, और बाकी स्टेक होल्डर्स भी थे प्राइवेट सेक्टर के। तो हमने ये किया था लास्ट ईयर जून में, बिकॉज वी वर एक्सपेक्टिंग कि शायद ये जुलाई 2024 से इंप्लीमेंट हो गया, बट उसको भी अब देखें काफी हद तक टाइम लग गया। तो इसमें जो चीजें जो चेंज हो सकती है ना, वो मोर और लेस वही चीज चेंज हुई है। नंबर 1, उसमें एक तो ये हुआ है कि इसके जो बिलिंग मैकेनिज्म है उसको चेंज किया गया। बिलिंग मैकेनिज्म में पहले जैसे नेट मीटरिंग में आपके पास एवरी मंथ यूनिट टू यूनिट एडजस्टमेंट होती थी, और फिर जो एक्स्ट्रा यूनिट्स होते थे वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते थे, एंड देन अगर वो नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट हो सकते हैं तो उसमें हो जाते थे, वरना फिर नेक्स्ट मंथ थर्ड मंथ में हो जाते थे। बट थर्ड मंथ के बाद जो एक्स्ट्रा यूनिट होते थे वो कन्वर्ट हो जाते थे अमाउंट में, और फिर वो अमाउंट आपके पास कंपाइल रहती थी। इसको अब चेंज कर दिए।
इसको कर दिया नेट बिलिंग। नेट बिलिंग में होता ये है कि बिल फर्ज अगर मैंने आज के दिन 100 यूनिट्स जनरेट किए हैं, 100 में से मैंने 30 यूनिट एट सोर्स यूटिलाइज कर लिए, ठीक है, घर में, तो वो तो मुझे 42 रुपीज, क्योंकि पीक आवर ऑफ पीक आवर 42, वो तो मुझे उसी वक्त यूज कर ली। जो 60 यूनिट है वो मैंने जब वापस ग्रिड में डाल दिया और रात को अब मैं पुल बैक कर रहा हूं, तो वो 60 यूनिट जो ग्रिड में डाले उनकी वैल्यू 10 रुपए के हिसाब से हो जाएगी 600। और जो मैं पुल बैक कर रहा हूं, अगर वो मैं 60 यूनिट में से फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं 20 यूनिट में पुल बैक कर रहा हूं पीक आवर्स में, तो पीक आवर का रेट 48 है, तो वो मुझे 48 पड़ेगा। और फिर जो बाकी 50 यूनिट है वो अगर मैं ऑफ पीक बाकी रात वाले टाइम में पुल बैक कर रहा हूं, वो उसका मुझे 42 पड़ेगा। तो अब ये सारी वैल्यूएशन में कन्वर्ट होके और फिर मंथली बेसिस पे वो निकाल लेंगे भाई आपका बिल अब इतना आ रहा है, ठीक है। और उस केस में अगर आपका बिल फर्ज आपका नेगेटिव में आ जाता है तो वो आपके पास पैसे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। एक तो ये मैकेनिज्म उन्होंने की है। एक ये क्लॉज, एक उन्होंने ये कर दिया है कि जो 1.5 टाइम सैंक्शन लोड है ना, पहले था कि आपने 1.5 गुना सैंक्शन लोड का आप लगा सकते हैं, उसको उन्होंने लिमिट कर दिया 1 पे, ठीक है। वो गालिबन आई गेस इसलिए किया है कि अगर देखें, क्योंकि बायबैक रेट उन्होंने 10 कर दी है, और अगर वो सैंक्शन लोड लिमिट 1.5 कर देते तो दैट मीन्स के एक किस्म का गवर्नमेंट ये इंकरेज कर रही है कि भाई आप मुझे 10 रुपए का दो, ठीक है। लेकिन उन्होंने उसको कम कर दिया कि भाई मुझे आपका यूनिट नहीं चाहिए, हाँ अगर आप वापस दे रहे हो तो ठीक है, आप 10 रुपए पे दोगे। तो उन्होंने जो इंस्टॉलेशन लिमिट की, नेट मीटरिंग की जो इंस्टॉलेशन की कैपेसिटी की है ना, वो भी उन्होंने 1 पे ले आए हैं, मतलब 1 टाइम्स पे ले आए हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए बैटरी लगाना चाहता है, वो स्टैंड अलोन सिस्टम उसके अलावा अपने लोड को मीट करने के लिए लगा सकते हैं। लेकिन नेट मीटरिंग की ये कंडीशन, एक तो ये कर दी है। तीसरी बात एक उन्होंने ये की है कि जो लाइसेंसिंग पीरियड पिछले दिनों 7 ईयर्स था, उसको 5 साल कर दिया। इसकी गालिबन वजह यह है कि देखें आपका पे बैक पीरियड जो है, हमारा जो इस वक्त एग्जिस्टिंग नेट मीटरिंग रिजीम का था वो 2 साल था, तो 7 साल लाइसेंसिंग पीरियड का कोई समझ नहीं बनती थी। अगर आप 2 से 3 साल में अपना पे बैक पीरियड पूरा कर रहे हैं तो लाइसेंसिंग पीरियड 7 ईयर्स होने का कोई मकसद नहीं था, तो इसलिए उन्होंने इसको रिड्यूस कर दिया 5। और अभी जितनी भी ये रिजीम चेंज कर रहे हैं, इसका आई थिंक पे बैक पीरियड भी विद इन 5 ईयर्स है, तो लिहाजा उसको उन्होंने 5 ईयर्स पे लिमिट कर दी है। एक और जो उन्होंने इसमें चेंजेस की हैं वो कुछ इस तरह की हैं कि जिसमें उन्होंने अलाउ किया कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को कहे कि आप अपनी जो स्क्रूटनी का मैकेनिज्म है वो जरा बेहतर करें और उसकी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बेहतर करें, इन्वर्टर्स को बेहतर तरीके से मॉनिटर करें, ताकि ये ना हो कि लोग जो एक्स्ट्रा लगा रहे हैं वो मतलब जो अलाउड अगर 1 टाइम्स है तो वो अनऑथराइज्ड पैनल्स और इस तरह की चीजें ना लगाएं। तो ये कुछ सीधा इसकी क्लॉजेज हैं। ये हुकूमत की राय थी और जिसकी बेसिस पे ये पॉलिसी ड्राफ्ट की गई। बहुत सारे प्रोज हैं, बहुत सारे कॉन्स हैं। हर पॉलिसी में इसी तरह से कुछ फायदे होते हैं और कुछ चीजें होती हैं जिसको आपने संभाल के इस्तेमाल करना होता है या आगे आने वाले टाइम के साथ बेहतर बनाना होता है। इसका सोलर इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ेगा, इसके लिए हमने पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के चेयरमैन वकास मूसा साहब से थोड़ा सा टाइम लिया है, जो कि सोलर इंडस्ट्री में पिछले 10 से 15 साल से वाबस्ता हैं। बहुत गहरी नजर होती है इनकी सोलर इंडस्ट्री के उतार चढ़ाव की तरफ, और इनका इंटरेस्ट ये होता है कि सोलर के इंडस्ट्री के लिए, सोलर के जो इन्वेस्टर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, टेक्निकल स्टाफ है, टेक्निकल मैन पावर है, उनके इंटरेस्ट को सिक्योर करें और हुकूमत को मशवरा दें और अपना रोल प्ले करें एज अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन कि किस तरह से पॉलिसी को बेहतर बनाया जाना चाहिए और किस तरह से पॉलिसी के अंदर सोलर इंडस्ट्री का ख्याल रखना चाहिए। शुरू करते हैं वकास साहब से। अस्सलाम वालेकुम वकास साहब, कैसी तबीयत है? खैरियत से हैं? थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू नबील फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अच्छा सर, आपको पता ही है इस वक्त सोलर इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है नेट मीटरिंग को लेके। तो इस सब्जेक्ट पे आज हम बात करेंगे। हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश की है पहले कि नेट मीटरिंग पॉलिसी है क्या। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि सोलर इंडस्ट्री में नेट मीटरिंग पॉलिसी से जो 2015 में इंट्रोड्यूस हुई थी, क्या फायदा हुआ था इंडस्ट्री को, और अब जो पॉलिसी में अमेंडमेंट्स आई हैं या चेंजेस आई हैं उससे इंडस्ट्री को क्या फायदा होगा? थैंक यू नबील। ये अच्छा, ऑब्वियसली आजकल यही एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, लेकिन इसको अगर हम थोड़ा सा पीछे लेके जाएं और एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो नेट मीटरिंग जो है ना वो सोलर सोल्यूशन के साथ एक वाइटल कंपोनेंट रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं तमाम दुनिया में। और इस पे मैं और लोगों से भी डिस्कस करता रहा हूँ कि जो नेट मीटरिंग पॉलिसी है पाकिस्तान की, इट्स वन ऑफ द गुड पॉलिसीज, इफेक्टिव पॉलिसी है। उससे डेफिनेटली मुल्क को भी बहुत फायदा हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट कस्टमर्स को भी फायदा हुआ है, और हमें एक इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी और सस्ती इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी में काफ़ी हेल्प हुई है।
अच्छा, इसको लेकिन अगर थोड़ा और पीछे जाके देखें तो तमाम मुल्कों में समझ लें जब नेट मीटरिंग शुरू हुई थी या सोलर जब शुरू हुआ था, ये बात है 2010 2011 इस तरह से, जब जब नेट मीटरिंग सोलर शुरू हुआ था उस वक्त पाकिस्तान में नेट मीटरिंग नहीं थी, पाकिस्तान में सोलर शुरू हुआ था, लेकिन 2000 तकरीबन 16 तक जो है ना नेट मीटरिंग पाकिस्तान में इफेक्टिवली शुरू नहीं हुई थी, और कुछ डिस्कोज में उसके भी बाद शुरू हुई थी। तो वो जो इनिशियल पीरियड था जिसको मैं कहता हूँ फेज 1 ऑफ सोलर नेट मीटरिंग दुनिया भर में, तो फेज 1 में ये होता था कि जो नेट मीटरिंग में आप जो सोलर से यूनिट एक्सपोर्ट करते थे उसका रेट आपको बेहतर मिलता था। फॉर एग्जाम्पल आप ग्रिड से खरीद रहे हैं 10 सेंट का जर्मनी में या यूएस में, और जब आप एक्सपोर्ट करते थे तो ग्रिड आपको क्रेडिट दे रहा है 15 सेंट का, इवन 20 सेंट का, कुछ जगहों पर तो डबल भी था। ये वो ममालिक थे जो कि सोलर में वाकई बिलीव करते थे बिकॉज ग्रीन एनर्जी और इस तरह की चीजें, और वो प्रमोट करना चाहते थे। उस वक्त ज़ाहिर है सोलर का इक्विपमेंट भी महंगा था, उसकी वजह से रेट भी ज्यादा थे। तो उस फेज 1 में जो है उसकी वजह से ज़ाहिर है जैसे जैसे सोलर लगता रहा है टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आई है, प्रोडक्शन बढ़ी है, चीजें जो है वो इंप्रूव हुई हैं, कॉस्ट कम हुई हैं। तो इसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि उन मुल्कों ने फील किया कि अब हम वो रेट कम कर सकते हैं, तो वो जो टैरिफ्स हैं वो फीड इन टैरिफ जिसको कहते हैं या जिसको बाइंग टैरिफ कहते हैं वो कम हुए और वो ग्रिड के पैरिटी लेवल पे आ गए, विच मींस कि तकरीबन जितने का यूनिट आप दे रहे हैं उतने का यूनिट आपको हो रहा है, या इवन यूनिट टू यूनिट डायरेक्ट एडजस्टमेंट हो रही है। वो मुख्तलिफ तो जो मुल्कों में आप बता रहे हैं कि वो रेट में फर्क आया, चेंज आया, क्या वो रेट की इम्प्लीकेशन उन कस्टमर्स के लिए भी थी, उन कंज्यूमर्स के लिए भी जिन्होंने लगा लिए थे नेट मीटरिंग, या ये सिर्फ उनके ऊपर थी जहां पे नेट मीटरिंग नहीं हुई थी? नबील देखें, ये तो बिल्कुल लॉजिकल सा जवाब है कि बिल्कुल उन्हीं पे थी जिन्होंने नए लगाने थे, जिन्होंने पुराने एग्रीमेंट्स किए हुए थे उनके ऊपर नहीं थी, क्योंकि बाकी दुनिया जो है ना वो तो चलती है निजाम से। वो तो पाकिस्तान की एक स्पेशलिटी है कि हम चलते हैं, क्या कहना चाहिए उसको, डंडे से, कि भाई आज फैसला किया है ब्यूरोक्रेट ने और उन्होंने कहा है कि ये हमारी ब्यूरोक्रेसी का स्टाइल है। आपको याद होगा जब सोलर पे जीएसटी लगा था तो एक दिन ऑर्डर आया कि कल सुबह से जीएसटी लग रहा है, या शायद 2 दिन के बाद से लग रहा है, और जाहिर है वो जो आपका माल शिपों पे चल चुका था जिसपे आपने अपनी कैलकुलेशन करके उसके हिसाब से पैसे वैसे भी भर दिए थे, पता चला जी उस पे 18% या 17% उस पोर्ट्स टाइम पे पे। बड़े दिनों तक माल खड़ा रहा है क्योंकि बहुत से लोगों ने अपना सोल्ड कर दिया था, जो रेट हाँ हुए हुए थे, कोई टैक्स देने पे तैयार हाँ, नहीं था, एक बहुत बड़ा केओस हो गया तो था। ये तो जो है ना पाकिस्तान का एक स्टाइल है जो कि हम उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे हमारे ब्यूरोक्रेट्स को फर्दर अवेयरनेस आती है तो वो इसको बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। बट एक बिल्कुल कॉमन सेंस डिसेंसी की बात है कि जब आप कोई चीज करते हैं तो उसका एक सर्टेन टाइम लिमिट मिलता है। चाइना में फॉर एग्जांपल आजकल आप देख रहे होंगे मार्केट में सोलर पैनल की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। उसकी एक वजह यह है कि चाइना में जून तक जो सिस्टम्स इंटरकनेक्शन अचीव कर लेंगे उनको एक सर्टेन टैरिफ मिल रहा है, एक सर्टेन प्रोजेक्ट है उसके तहत उनको जो है ना एक टैरिफ मिल रहा है, और जो जून के बाद होंगे उनको वो वाला प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, वो फिर अगले प्रोजेक्ट में जाएंगे। तो अगेन वहां पे लोकल डिमांड ऊपर हुई है, इस वजह से जो चाइनीज बड़े ब्रांड्स हैं वो लोकल सप्लाई कर रहे हैं, और पाकिस्तान के लोगों ने कोटा लिमिट किया हुआ है, एक्सपोर्ट के लिए जनरली कोटा लिमिट किया हुआ है, अमंग्स्ट अदर थिंग्स। ये सिर्फ अकेला फैक्टर, इकलौता फैक्टर नहीं है, और भी फैक्टर्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि चाइना में भी ये हो रहा है, यूएस में भी ये हो रहा है, जर्मनी में भी ये हो रहा है। इसको यूएस में फॉर एग्जांपल इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ग्रैंडफादरिंग इन। अगर आप पढ़ेंगे ना तो जैसे वो कहते हैं कि द प्रीवियस कस्टमर्स विल बी ग्रैंडफादर्ड इनटू द न्यू स्कीम। बेसिकली मतलब ये है कि वो जो पिछली जनरेशन पे जो उनको मिला हुआ था, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास जब उन्होंने एग्रीमेंट साइन की थी तो उन्होंने 20 साल का टैरिफ साइन किया था। तो अगर 12 या 13 साल बाकी हैं तो वो 12 या 13 साल उनको कमिटमेंट के तौर पे दिए जा रहे हैं। इस चीज की कुछ अच्छी, यानी ये हमारी जो करंट नेट मीटरिंग रेगुलेशन आई है उसमें भी इसका एक थोड़ा सा साइन तो नजर आया है कि ये एटलीस्ट पिछले वालों को ऑनर करेंगे। लेकिन जनरली स्पीकिंग होना ये चाहिए कि जो नई पॉलिसी है उसकी इफेक्टिव डेट भी अनाउंस करके को 3 से 4 महीने की दी जाती है। बिल्कुल नॉर्मल है ये कि December 31 से हो जाएगा, और 6 महीने का टाइम है, तो जिसने लगाना है लगा ले या लगा सकता है। बिल्कुल उससे एक रश क्रिएट होता है, लेकिन कम से कम ये होता है कि हर बंदा अपनी मर्जी से प्लान करके चीज कर सकता है। हर आने वाली पॉलिसी जो हुकूमत बनाती है वो उसके कुछ जाविये होते हैं जो कि बहुत फायदा देते हैं, और कुछ जाविये होते हैं जो कि इतना ज्यादा फायदा नहीं देते जितना फोरकास्ट किया जाता है। ये टाइम बताता है कि वो पॉलिसी का असर लॉन्ग टर्म में हुकूमत पे और पाकिस्तान की आवाम पे किस तरह का पड़ा। ये फैसला हम आप पे छोड़ते हैं, और इस डिस्कशन से आप अंदाजा लगाएं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या लगता है ये पॉलिसी किस तरह का असर डालेगी हमारी इंडस्ट्री पे, और आया हमारे लिए ये आने वाले दिनों में बैटरी का रुझान बढ़ेगा या सोलर नेट मीटरिंग का रुझान बढ़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से हम आने वाले दिनों में आपको मजीद इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते हैं।